नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर द नाइट एजेंट का सेकंड सीजन देखकर कंप्लीट किया है। सीजन 2 में भी पहले की तरह ही 10 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की लेंथ 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट के आसपास की है। हिंदी में भी शो अवेलेबल है। सीजन 3 भी इस शो का आएगा और हर एपिसोड के एंड में लगभग 5 मिनट के एंड क्रेडिट्स भी हैं। एंड आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ शुरुआत में ही, वो ये है कि इस शो का जो सीजन 1 था वो मुझे कुछ भी ज़्यादा पसंद आया नहीं था। बहुत सारे स्पेशली राइटिंग और स्क्रीन प्ले को लेकर इश्यूज थे उस शो में। एंड उसके बाद सीजन 2 के लिए मैं कुछ खास एक्साइटेड नहीं था, लेकिन भाई मैं कहूँगा कि सीजन 2 में उन्होंने फाड़ के रख दिया है पूरी तरीके से। शो शुरू होता है एंड शुरू होता ही मज़ा आने लगता है। एंड मैं सोच रहा था कि इस शो में 10 एपिसोड हैं तो आगे चल कर के वो ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे, जो सारा जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। उन्होंने फाड़ के रखा हुआ है पूरे शो में। फर्स्ट सीन से लेकर के शो खत्म हो जाने तक ये आपको पूरी तरीके से इंगेज करके हुक एंड बुक करके इस शो में अच्छी खासी इंटेंसिटी है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, टेंशन है एंड काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको इस शो के साथ बांध करके हुक एंड बुक करके रखता है। मज़ा आता है इस शो को देखने में। इतनी लंबी लंबी जो एपिसोड्स की लेंथ है वो मतलब फील नहीं होती है। कोई मुझसे पूछे कि पिछले दिनों कोई ऐसा शो जिसमें 8 से ज़्यादा एपिसोड हों, और टिपिकली किसी भी सीरीज में 8 एपिसोड ही होते हैं, तो 8 से ज़्यादा किसी एपिसोड वाले शो को मैंने एंजॉय किया हो तो वो था, मैं कहूँगा कि द व्हर्लविंड, जो कोरियन शो था, पॉलिटिकल ड्रामा शो था, लिमिटेड सीरीज थी। मुझे बहुत मज़ा आया था। एंड उसके बाद आज ये शो देखा है जिसमें 10 एपिसोड हैं और मैंने एंड तक देखा है और पूरी तरीके से एंजॉय किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये शो थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन वर्थ वॉच है। एंड कहानी के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, एक कुछ प्रतिशत ही बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो इस शो में बहुत कुछ होता है, थोड़ा बहुत बताता हूँ जो यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। जो पीटर किरदार है अपना, पीटर सदरलैंड जो लीड कैरेक्टर है, सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में करीब 10 महीने का गैप लिया गया है। एंड हमको पता था कि सीजन 1 के एंड में वो नाइट एजेंट के लिए उसको ऑफर दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अब वो बैंकॉक में है और उसका काम ये है कि बैंकॉक के CIA स्टेशन से कोई इंटेल लीक कर रहा है। तो पीटर को बस पता करना है कि कौन लीक कर रहा है और जो लीक होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंटेल है, उसका बायर कौन है। ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से पहले 2 एपिसोड में ही क्लियर हो जाती, लेकिन उसके बाद भी ये शो में बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत कुछ होता है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर एक मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, एक कैरेक्टर था यहाँ पर, नाम मैं नहीं बताऊंगा। एंड उस किरदार के बारे में मुझे स्टार्ट से ही ऐसा लग रहा था, मतलब जब भी वो स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है तब मुझे वो वाला फील आ रहा था कि ये कैरेक्टर इस शो में कोलैटरल डैमेज के लिए ही रखा गया है। मैं डर रहा था कि ये कभी भी मर सकता है, इसको कभी भी वो लोग निपटा देंगे। एंड बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आते भी हैं जब लगता है कि ये तो गया, नहीं बचेगा, लेकिन एंड में क्या हुआ, वो बचता है नहीं बचता है वो आप लोग खुद ही देख लेना। मैं बताऊंगा नहीं, पहचान ही नहीं बताऊंगा उस किरदार के बारे में। तो ये है, बाकी सब इस शो में ऑसम था। छठे एपिसोड में कुछ देर के लिए जब वो कैरेक्टर है ईरान से जब उसको एवैक्यूएट, या मैं यूं कहूँ कि एक्सट्रैक्ट करने का जो मिशन था, वहाँ पर जो चीज़ें हुई थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और थ्रिलिंग हो गई थी। सॉरी, 5वें एपिसोड के एंड में वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और थ्रिलिंग हो गई थी। उसके बाद छठे एपिसोड में मुझे कुछ देर के लिए शो थोड़ा सा ठंडा फील हुआ, सिर्फ एक मोमेंट के लिए मुझे थोड़ा सा ठंडा फील हुआ कुछ देर के लिए। देन ये अपने ट्रैक पर वापस से आ जाता है एंड अगेन हमको पूरी तरीके से हुक एंड बुक करके बांध करके रखता है। बाकी सब इस शो में ठीक था, लेकिन जो एक बड़ा इशू मुझे देखने को मिला है कि वो ये है कि एक मिशन के दौरान एक सिविलियन को, वो जो किरदार है वो सिविलियन ही है, एंड सिविलियन को अपने साथ रखना ये थोड़ा सा अजीब फील होता है। मतलब कभी भी वो किरदार जो है वो लाइबिलिटी बन सकता है। वो मुझे उतना जमा नहीं कि एक सिविलियन को एक गवर्नमेंट मिशन के दौरान, एक खतरनाक मिशन के दौरान ऐसे अपने साथ रखना। वो चिपक जाती है, उनके साथ हो लेती है। टेक्निक टिपिकली मुझे कहना चाहिए कि एक साइबर सिक्योरिटी वाली वो बंदी तो थी ना, वो ये सारी चीज़ें, गन चलाना, लोगों को मारना, फाइट वाइट करना, वो चीज़ें माना कि उसके जो अंकल आंट थे वो एजेंट थे, लेकिन फिर भी यार ये चीज़ें कुछ ज़्यादा फील होती हैं मुझे। तो वो सारी चीज़ें इस शो में हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि शो थोड़ा लेंदी ज़रूर है एंड लेकिन वर्थ वॉच है। मज़ा आएगा इस शो को देखने में। एंड जैसा कि मैंने कहा, मुझे बोर नहीं कर पाया है। छठे एपिसोड में कुछ देर के लिए मुझे थोड़ा सा ठंडा फील हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये तो मज़ा आया है मुझे पूरी तरीके से इस शो को देखने में। एंड वक्त का पता नहीं चलता है इस शो के साथ, मतलब राइटिंग और पेसिंग और स्क्रीन प्ले, इस शो की जो टोन है
जो किरदार हैं वो इतने अच्छे हैं कि वक्त का पता नहीं चलता है इस शो को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें इस शो में है। एंड अगर आप लोगों ने सीजन 1 ना भी देखा हो तो भी ज़्यादा कन्फ्यूज हुए बिना आप इस शो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिशन है वो यहीं शुरू होता है और यहीं खत्म हो जाता है। सीजन 3 के लिए कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं एंड में, तो सीजन 3 भी इस शो का आएगा। तो ये है, मैं जाऊँगा इस शो के लिए 4 स्टार्स के साथ। वैसे तो मैं 4.25 स्टार देना चाहता था, लेकिन चलो राउंड ऑफ के लिए, राउंड फिगर के लिए 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा 8 स्टार्स के साथ, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये शो सीजन 2 बन पड़ा है, जिसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मज़ा आया है इस शो को देखने में। तो चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। 1-2 किसिंग सीन्स इस शो में है, बाकी थोड़ा बहुत खून खराबा है, वॉयलेंस है। तो वो आप लोगों ने शो देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दे। फिर नीतीश साइनिंग अप, थैंक यू। एंड हाँ, परफॉर्मेंसेस भी सभी की ही काफ़ी अच्छी मुझे लगी हैं यहाँ पर। तो ये थैंक यू।